हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बिना देरी के चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, सबसे पहले जिसे भी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो दोस्तों, आज सुनाते हैं हम एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी। सब अपने जीवन में कहीं ना एक दिन हार तो मान जाते हैं। जब हम दिन निकलते ही कुछ प्लानिंग करते हैं और कार्य हमारे प्लान के अनुसार नहीं होता, तो हम शाम को जब हारे थके घर लौटते हैं तो हम ऊपर वाले भगवान को कोसने लगते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, तूने ये हमारे साथ क्या कर दिया। हे भगवान, मैंने तुझसे ये मांगा था और तूने ऐसा नहीं किया। तो जब कार्य हमारे प्लान के अनुसार नहीं होते तो सबसे ज़्यादा हम अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं। तो आज बात करते हैं इसी टॉपिक पर। तो जो व्यक्ति हार मानने पर अपनी किस्मत को कोसते हैं, तो आज स्टोरी हम उन्हीं के लिए लाए हैं। तो आज की स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो करते हैं हम शुरू अपनी स्टोरी। तो सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे और पूरी स्टोरी सुनने का एंजॉय लीजिए। तो दोस्तों, एक व्यक्ति था। तो एक दिन एक समुद्र में जहाज डूब जाता है। तो जहाज डूब जाता है, उसमें बैठे सभी यात्री उसमें समुद्र में डूब जाते हैं। तो समुद्र में डूबने के बाद सबकी मौत हो जाती है, पर उसमें एक व्यक्ति बचता है। तो वो कैसे कैसे अपनी जान बचा के समुद्र में तैरते तैरते एक किनारे पहुंच जाता है, जहाँ एक आइलैंड होता है। वो उस आइलैंड पे पहुंच जाता है और वो वहाँ पहुँचते ही थकन के कारण, भूख के कारण वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है। तो जैसे वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है, अगले दिन जैसे सूर्य निकलता है, सूर्य की किरण उसके फेस पर पहुँचती है तो उसे होश आ जाता है। जैसे उसकी आंखें खुलती है और वो सूर्य को देखता है और अपने आप को देखता है, सोचता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ। तो वो बहुत ही सुनसान जगह एक आइलैंड पर अपने आप को पाता है। तो वह यह सोचता है कि अब मैं यहाँ से कैसे वापस जाऊँगा, कैसे अपने परिवार के पास पहुँचूँगा, कैसे अपने घर पहुँचूँगा। वो बहुत दुखी होता है, रोता है, चिल्लाता है, ऊपर वाले से मदद मांगता है। कहता है, हे भगवान, कैसे भी मुझे यहाँ से वापस पहुँचा दो। मैं अपने परिवार के वापस लौटना चाहता हूँ, अपने परिवार के पास पहुँचना चाहता हूँ। हे भगवान, आप मुझे जल्दी से कोई ना कोई रास्ता दिखाओ ताकि मैं अपने घर वापस पहुँच सकूँ। मेरा परिवार बहुत चिंतित होगा, बहुत टेंशन में होगा, सब मेरी बहुत चिंता कर रहे होंगे और मैं अपने घर किसी भी तरीके से पहुंचना चाहता हूं। तो भगवान, आप मेरी मदद कीजिए और कोई मुझे रास्ता दिखाइए ताकि मैं अपने घर पहुंच सकूं। ऐसे ही वो सुबह को भगवान से ही मांगता और सुबह से शाम तक बस समुद्र की ओर यही आशा करता कि शायद मुझे कोई बचाने आएगा, शायद मुझे कोई मेरी सहायता करेगा। जोर जोर से चिल्लाता और सबसे सहायता मांगता, हेल्प मी चिल्लाता रहता। बट वहाँ पर दूर दूर तक भी कोई उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाता, क्योंकि वो आइलैंड बहुत ही सुनसान जगह था। तो कोई भी उसको बचाने वहाँ तक नहीं पहुँचता। तो ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतते जाते हैं। तो उसे 4-5 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर वो एक दिन हार मान लेता है। फिर वो खुद से ही कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करता है, बांस इकट्ठा करता है और एक झोपड़ी बना लेता है। उसके बाद वो समुद्र में जाकर कुछ मछलियों को पकड़ता है और उन मछलियों को आग जलाकर वहाँ पकाकर खाने लगता है और अपना पेट भरने लगता है। धीरे धीरे 15-20 दिन गुजर जाते हैं और वो डेली हेल्प मी चिल्लाता रहता है, पर कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता। उन 15-20 दिन की मेहनत में वो उन लकड़ियों से अपने लिए एक घर बना लेता है, बहुत ही सुंदर मकान बना लेता है और वो उसमें खुशी से रहने लगता है।
क्योंकि उसने हार मान ली थी। उसको लगने लगा था कि अब मैं यहाँ से कभी भी नहीं निकल पाऊँगा, कभी भी वापस अपने घर नहीं पहुँच पाऊँगा। अच्छा होगा कि अब मुझे ही जीवन व्यतीत करने के लिए कुछ सहारा ढूंढना होगा। तो वो मकान बना लेता है और वो डेली नारियल तोड़ कर लाता है और मछली पका कर खाता है। ऐसे ही उसका जीवन चलने लगता है। एक दिन जैसे वो सुबह को नारियल तोड़ने के लिए जाता है और जब नारियल तोड़कर वापस पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका जो मकान वो इतनी मेहनत से तैयार करके खड़ा करता है उसमें आग लग जाती है, जिसे देखकर वो बहुत ही दुखी होता है और रोने लगता है। उसके बाद वो फिर से भगवान को कोसने लगता है और चिल्लाता है, कहता है, हे भगवान, मैंने तुमसे मदद मांगी थी, तुमने मेरी मदद तो की नहीं, और जो मैंने इतनी मेहनत और प्रयासों के बाद अपने ऊपर छत तैयार की थी, रहने की जगह बनाई थी, मकान तैयार किया था, वो भी आपने जला दिया। तो आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मेरे साथ। तो वो जैसे रोता है, चिल्लाता है, दुखी होता है और रोते रोते वहीं बाहर ज़मीन पर सो जाता है। सुबह को जैसे सूर्य निकलता है, किरण उसकी आंखों पे पड़ती है। वो आंख खोलता है, देखता है कि वहाँ एक पास में समुद्र के किनारे जहाज खड़ा हुआ होता है। जैसे वो उस जहाज को देखता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तब वो उस जहाज के पास पहुंचता है और उस पायलट से पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे। तब पायलट बोलता है कि आपने जो हमें रात को वो आग जलाकर सिग्नल दिया था, उसी के सहारे हम आपके पास तक पहुँचे हैं। तब वो व्यक्ति सोचता है, मैंने तो आपको कोई सिग्नल नहीं दिया था, मैंने तो कोई आग नहीं जलाई। तब उसको याद आता है कि हाँ, रात को मेरे मकान में ज़रूर आग लगी थी, शायद आपने वही देखी है और आपने उसी को सिग्नल मानकर आप मेरी जान बचाने के लिए यहाँ तक पहुँच गए हो। तो तभी उसे याद आया कि भगवान जैसा करता है वो अच्छे के लिए ही करता है, और वो खुशी होकर आसमान में भगवान को धन्यवाद बोलने लगता है। कहता है, हे भगवान, तुमने मेरी जान बचा ली। आज मुझे अकल आई कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। तो हम बिना सोचे समझे अपने प्लान के अनुसार जो कार्य नहीं होता तो हम तुरंत अपनी किस्मत को कोसने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। तो हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें अपनी ज़रूरी नहीं कि आपके प्लान के अनुसार ही हर कार्य हो। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है, इसलिए हमें जो हो रहा है उसमें ही संतुष्ट होना चाहिए, उसमें ही अपना भला मानकर उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। इसलिए बुरा समय चलता है, हो सकता है वो बुरा समय आना भी हमारे जीवन में ज़रूरी है। उस बुरे समय के बाद हो सकता है कि हमारे जीवन में कोई नया सवेरा हो, और ऐसा सवेरा हो जिससे सब कुछ बदलने वाला हो। तो इसलिए बुरे समय में हमें कभी भी भगवान को नहीं कोसना चाहिए, बल्कि आशा करनी चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए उस समय का, जब उस समय बुरा समय टलकर अच्छा समय आने वाला हो। कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि बुरा समय हमेशा नहीं रहता, बुरा समय के बाद अच्छा समय भी ज़रूर आता है। इसलिए भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। कभी हमें बुरे समय को देखते हुए भगवान को या किस्मत को कभी नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि यदि बुरा समय नहीं आएगा तो इंसान शायद बहुत चीज़ों को नहीं जान पाएगा और वो इन चीज़ों से अनभिज्ञ होगा, और वो हमेशा अगर सुख का प्राप्त करेगा तो वो कभी भी दुख को कभी भी नहीं समझ पाएगा। इसलिए सुख की और दुख दोनों ही जीवन में आने बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी मोटिवेशनल स्टोरी? तो आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। तो यदि आप भी बुरे समय में अपनी किस्मत को कोसते हो, भगवान को कोसते हो, तो आज के बाद बिल्कुल बंद कर देना भगवान को कोसना।
ध्यान रखना, आज के बाद आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। मिलते हैं अगले आपको ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।